नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं फिलिस्तीन के बारे में, जहां पर सरकार का कहना है, भारत सरकार का कहना है यूएन में कि फिलिस्तीन जो है वो हमारे दोस्त जैसा है और हम फिलिस्तीन की सुरक्षा की कामना करते हैं। और यहाँ पर टू स्टेट्स थ्योरी को दोबारा से भारत ने समर्थन दिया है और बोला है कि फिलिस्तीन का जो मुद्दा है वो टू स्टेट्स थ्योरी से सुलझाया जा सकता है। तो इस पर एक बार विचार करना चाहिए। इस पर आप सभी की क्या राय है, जरूर बताइएगा इस मुद्दे पर कि भैया फिलिस्तीन हमारा दोस्त हो जाता है या नहीं हो जाता है, और टू स्टेट्स थ्योरी जो है वो किस प्रकार से वर्क करेगी। तो आइए जानते हैं पूरे मुद्दे को। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद एक जटिल और लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, जो कि ऐतिहासिक, धार्मिक और आपके भौगोलिक कारणों से उत्पन्न हुआ था। भारत ने इस विवाद में लगातार टू स्टेट जो सॉल्यूशन है, जो दो राष्ट्र समाधान है, इसका समर्थन किया है, जो एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत करता है। यानी कि इनडायरेक्टली भारत ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की बात कही है, जो इजराइल के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में हो, कि उसमें उसका कर्ता धर्ता तो इजराइल ही हो, लेकिन अलग से जो फिलिस्तीन है उसको स्वतंत्र एक देश के रूप में नहीं, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखा जाए। राइट, आगे आते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद का संक्षिप्त इतिहास समझे तो ये जो विवाद है ये उत्पत्ति आपकी 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी, जहां विशेष रूप से 1917 के वॉलफेयर घोषणा पत्र से, जिसमें ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना का समर्थन किया था, तब से देखने को मिल रहा है। 1947 की बात करते हैं, विभाजन यहाँ पे होता है, जैसे भारत का भी हुआ था 1947 में। आजाद तो हुए हम, लेकिन विभाजित हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत ने उस समय विरोध किया था, क्योंकि भारत का मानना था कि ये अरब देशों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। इसलिए भारत ने, जब ये विभाजित होने की बात कर रहे थे, कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भैया फिलिस्तीन को क्या करो, दो राज्यों में बांट दो, तो इसलिए भारत समर्थन में नहीं था। वर्तमान स्थिति, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम जैसे क्षेत्रों पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बना हुआ है। हमास जैसे संगठनों और इजराइल के बीच हिंसक संघर्ष समय समय पर भड़कते रहते हैं, और ये हम देख भी रहे हैं। भारत की ऐतिहासिक स्थिति, तो देखो, प्रारंभिक समर्थन 1947 में जब ये विभाजन की बात चली थी, तब भी भारत ने यहाँ पर फिलिस्तीन का समर्थन किया था। ठीक है, 1949 में इजराइल के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश का भी इन्होंने विरोध किया था, कि इजराइल जो है इसमें क्यों विरोध कर रहा है। तो ऐतिहासिक अगर देखा जाए तो इजराइल का हम विरोध करते थे और फिलिस्तीन का हम सपोर्टर रहे हैं। शुरुआत से ही हमने सपोर्ट किया है फिलिस्तीन का। 1988 में भारत उन देशों में से पहला ऐसा देश था जिन्होंने 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी, जो कि टू स्टेट सॉल्यूशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इजराइल के साथ संबंध, 1992 में भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन जारी रखा। भारत ने दोनों देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई, जिसे कि डी-हाइफनेशन नीति कहा जाता है। आगे आते हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन पर भारत का रुख क्या रहा है। तो टू स्टेट्स का अर्थ ये होता है कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना करना, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम शामिल हो, जो कि 1967 की जो सीमा थी उसके आधार पर ही होना चाहिए। यह समाधान यरूशलेम, शरणार्थियों और सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों से संबोधित रहेगा। हाल की पुष्टि, तो जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में भारत ने टू स्टेट्स के प्रति अपने समर्थन को दोहराया है, और भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रहे हैं पार्थव नेन हरीश। इन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई अन्य विकल्प नहीं है। अगर हम शांति चाहते हैं तो टू स्टेट्स पर हमें बात करनी चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए। व्यवहारिक समाधान पर जोर, राजदूत हरीश ने कागजी प्रस्तावों के बजाय व्यवहारिक समाधानों पर जोर देने की बात कही है, जो कि फिलिस्तीन के लोगों के जीवन को वास्तविक बदलाव लाएगा और उन्हें गाजा में तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता, बंधकों की रिहाई और बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करेगा। आगे आते हैं, हाल ही में कॉन्फ्रेंस में भारत की भूमिका क्या रही है। तो सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि ये कॉन्फ्रेंस इजराइल फिलिस्तीन जो संघर्ष है उस पर स्थायी समाधान के लिए बुलाई गई थी। ठीक है, जिसमें कई देशों ने भाग लिया। इस मंच पर भारत भी शामिल था और उसने फिलिस्तीन का समर्थन किया। उसने बोला कि राजदूत हरीश जो है, भारत की तरफ से क्या कहा गया, तो भारत ने कहा कि भैया गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई है। ये भारत का मुद्दा रहा है। भारत ने ये चिंता जताई कि भैया वहां पर जो मानवीय संकट है वो बहुत बड़ा है, हजारों लोग यहाँ पर मर रहे हैं, अस्पताल तबाह हो चुके हैं, बच्चों की शिक्षा की कोई भी यहाँ पर वकालत नहीं की जा रही है, रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता चाहता है, इसीलिए टू स्टेट सॉल्यूशन ही एकमात्र रास्ता है। भारत ने संवाद, कूटनीति के माध्यम से दोनों पक्षों में एक दूसरे के संपर्क को भारत में लाने की वकालत करी है। मानवीय सहायता,
इन्होंने बोला है गाजा में निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और यह प्रयास पूर्ण समर्थन का वादा करता है। उनका कहना है कि भैया हम यहाँ पर जो मानवीय प्रयास है वो लगातार करते रहेंगे, फिलिस्तीन का सपोर्ट करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि अन्य देश भी आगे आए और फिलिस्तीन का समर्थन करें। भारत की संतुलित नीति। इसराइल के संबंध में भारत ने हमेशा ही संतुलित नीति अपनाई है, क्योंकि इसराइल और भारत के संबंधों की बात करें तो हमारे बीच रक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी मजबूत हैं और हम दोनों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। फिलिस्तीन से इजराइल से बात करें तो भारत ने हथियारों का एक प्रमुख आयातक भी रहा है। जो भारत है वो इजराइल से अच्छे खासी मात्रा में जो हथियार है वो आयात करता है। फिलिस्तीन के प्रति समर्थक। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन किया है और 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बैंक का दौरा किया था, जो भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आतंकवाद के खिलाफ रुख। भारत ने हमास जैसे जो आतंकवादी संगठन है, हालांकि उनकी गतिविधियों का समर्थन कभी नहीं किया। भारत ने नहीं कहा कि हम आतंकवाद के जो मुद्दे उस पर समर्थन करते हैं और इसराइल का विरोध करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हमास के मुद्दे पर हम इसराइल के साथ ही हैं, लेकिन जो आम जनता है जिसका कोई दोष नहीं है, हम चाहते हैं कि उसके साथ ऐसा ना किया जाए। चुनौती और भविष्य। जटिल मुद्दा है बहुत ही ज्यादा। यरूशलेम की जो स्थिति है, शरणार्थियों का जो पुनर्वास है, वो बहुत ही जटिल मुद्दा हो जा रहा है और उसको सॉल्व करना जितना जल्दी है उतना सॉल्व किया जा सके, क्योंकि लोग अब भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं, भूख से मरने लगे हैं वहां पर। अंतरराष्ट्रीय समर्थन। भारत के साथ साथ अमेरिका, चीन और कई यूरोपीय देश जैसे कि फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे ने 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन किया है। हालांकि इसराइल और अमेरिका जैसे देशों की कुछ नीतियां, जैसे कि यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा जटिल बना रहा है कि शायद इसके लिए इसराइल राजी नहीं होगा। भारत की भूमिका। भारत ने मध्यस्थी की भूमिका निभाने की संभावना जताई है, क्योंकि वो दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध में रहा है और दोनों को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, तो शायद भारत इस मुद्दे की मध्यस्थता कर सकता है। तो ये जो आपकी जुलाई में कॉन्फ्रेंस हुई, संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस, उसमें भारत ने व्यवहारिक समाधान दिए, साथ ही साथ तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता की बात करी है। हो सकता है कि भारत जल्द ही इन दोनों देशों के बीच में अपने जो कूटनीतिक विचार है वो प्रस्तुत करेगा, बातचीत करेगा और उनका सोल्यूशन लेकर के आएगा। बाकी आप सभी का क्या कहना है इस मुद्दे पर, और भारत की जो वार्ता रही है, भारत ने जो सोल्यूशन दिया है, उस पर आप सभी की क्या राय है वो जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।